हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पड़ी लकड़ी तो ले ली है, लेकिन उसे कितना दर्द होने वाला है इसका एहसास उसे अभी से होने लगा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसे अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ा और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू करने की घोषणा कर दी गई। पर मजे की बात यह है कि इस योजना के लिए फंड कहां से आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि राज्य को जो भी राजस्व प्राप्त होता है उसका 77% पहले से ही वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान में चला जाता है। बाकी बचे धन पर सैकड़ों योजनाएं और अन्य खर्चे हैं, इसलिए ओपीएस का भुगतान कहां से होगा ये किसी को नहीं पता। मतलब ये कि अगर आखिर में ओपीएस लागू करने में कोई दिक्कत आती है तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ देंगे केजरीवाल की तरह, क्योंकि वादा लागू करने से पहले फंड की व्यवस्था ही नहीं की गई। जबकि सुक्खू सरकार का यह कहना है कि नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के 1,36,000 सब्सक्राइबर्स को पुरानी पेंशन स्कीम में तब्दील किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने हालिया धर्मशाला दौरे के दौरान दावा किया कि ओपीएस को बहाल करने से पहले ही बजट में प्रावधान किए जा चुके हैं, जिसे तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को बंद किया था। लेकिन ये पूछे जाने पर कि सरकार ओपीएस को कैसे फंड करेगी, इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और खर्चों में कटौती के माध्यम से ओपीएस के लिए पैसे जुटाए जाएंगे। पर दिलचस्प बात यह है कि एक छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का अनुपात कई राज्यों की तुलना में अधिक है। राज्य की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है, क्योंकि राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 77% पहले से ही प्रतिबद्ध खर्च के रूप में चला जाता है, जिसमें 42% वेतन के रूप में, 21% पेंशन के रूप में, 14% ब्याज भुगतान के रूप में खर्च होता है। हिमाचल में 1,30,000 पेंशनर्स के अलावा 1,60,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर खर्च बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार पेंशन के अलावा उन्हें महंगाई भत्ता भी देती है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 18 सालों में पेंशन पर करीब खर्च 12% बढ़ा है। राज्य सरकार ने 2004-05 के दौरान पेंशन पर 591 करोड़ रुपए खर्च किए, जो 2021-22 में बढ़कर 7,082 करोड़ रुपए हो गया। साल 2021-22 के दौरान राजस्व का आंकड़ा 9,282 करोड़ रुपए रहा। वहीं साल 2004-05 में राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा 1,252 करोड़ रुपए था। इसलिए कुछ दिन पहले जाने माने अर्थशास्त्री और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने ओपीएस को बहाल करने के फैसले को एक बेतुका कदम और वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी करार दिया था। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के फैसले को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी का राज्य होने के कारण काफी हद तक केंद्र सरकार की वित्तीय मदद पर निर्भर है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, महिलाओं का 1,500 रुपए प्रति माह और 300 यूनिट मुफ्त जैसी सुविधाएं, जिनका चुनाव के दौरान वादा किया गया था, सभी सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालेंगी। इसलिए सवाल यह है कि जब राज्य के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च किया जा रहा है, तो ओपीएस की बहाली और महिलाओं को 1,500 रुपए भुगतान के बाद शेष 29% भी वास्तविक गरीबों के लिए क्या उपलब्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।